तरह की आपको एक सस्पेंस वाली अनजान वीडियोस नंबर से मैंने 5 पैगाम मिनट के मिला अंदर अपने जिसमें मोबाइल लिखा फ़ोन को था इस्तेमाल करते हुए फॉरवर्ड क्रिएट टू की हैं। ये काम नीरज। आप भी कर सकते हैं वो अपने पैगाम मोबाइल फ़ोन घबराहट को में लिखा इस्तेमाल था, करते हुए जल्दी से। और बहुत ही आसानी से आप इस तरह की वीडियोस बना सकते हैं। रेहान को एक अनजान नंबर से पैगाम मिला, अगर जिंदगी अजीज है तो फौरन पुरानी लाइब्रेरी आ जाओ। वो हैरान और घबराहट में लिपटा, जल्दी से वहां पहुंचा। लाइब्रेरी सुनसान थी, पुरानी किताबों की बू और खामोशी में सिर्फ उसके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। एक मेज पर एक बंद लिफाफा रखा था जिस पर उसका नाम लिखा था। इसके हाथ कांपने लगे, मगर सबसे मज़े की बात इन वीडियोस की ये होती है कि ये ऐसी वीडियोस होती हैं जिनकी समझ ही नहीं आती कि स्टार्ट कहाँ से हो रही है, एंड कहाँ पे हो रही है। सस्पेंस रहता है और सस्पेंस होने की वजह से इस तरह की वीडियोस जो होती हैं, वो वायरल होती है क्योंकि लोग उसको देखना पसंद करते हैं और जैसे ही उनको बार-बार देखा जाता है, तो उसकी ऑडियंस रिटेंशन बढ़ जाती है और आपकी वीडियोस वायरल हो जाती है। तो इस तरह की वीडियोस आप लोगों ने कहाँ से लेनी है और किस तरह से क्रिएट करनी है, ये मुकम्मल तरीका मैं आपको आज की इस वीडियो में शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली मज़ीद लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलते हैं और बढ़ते हैं अपने आज के इस इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल की तरफ। सबसे पहले आपने चैट जीपीटी की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। मैंने यहाँ डाउनलोड कर रखा है, मैं यहाँ पर इसको ओपन करती हूँ और यहाँ पर देखिए मैंने अभी ऑलरेडी एक कहानी से लिखवाई है। मैंने इसे प्रॉम्प्ट दिया कि 150 अल्फाज की उर्दू स्टोरी लिखो जिसमें सस्पेंस हो। इसने मुझे 150 अल्फाज की उर्दू में स्टोरी लिख के दी है। मैं दोबारा से अगर इसको यही कहती हूँ कि 150 अल्फाज की उर्दू स्टोरी लिखो जिसमें सस्पेंस हो। ठीक है, अब मैंने इसको ये सेंड किया। अभी ये दोबारा से लिख के दे रही है। अब आपने क्या करना है, चैट जीपीटी से इस तरह की जो स्टोरी है ना उसको आपने करना है यहाँ से एक दफ़ा उसको रीड करना है, फिर आपने उसको आगे नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देना है। इस स्टोरी को 5 हिस्सों में तक़सीम करो और हर पार्ट के लिए इमेज प्रॉम्प्ट लिखो इंग्लिश में। इस तरह से आपने इसको दोबारा से कहना है। अब ये इस स्टोरी को 5 हिस्सों में तक़सीम करेगी और ये देखिए पार्ट 1 लिखा अ स्ट्रेंज नॉइज़, ठीक है। अब पार्ट 1 का जो इमेज प्रॉम्प्ट है ना, यानी हमने उसकी जो इमेज बनवानी है उसके लिए जो हमने नेक्स्ट वेबसाइट को प्रॉम्प्ट देना है, उसके लिए उसने हमें ऑलरेडी एक टेक्स्ट जो है वो तैयार करके दे दिया। अब हमने सिंपली यहाँ से कॉपी पेस्ट काम करना है। पार्ट 1 हो गया, उसके बाद ये देखिए पार्ट 2 आ गया, पार्ट 3 आ गया, पार्ट 4 का इमेज प्रॉम्प्ट और पार्ट 5 का। अब ये हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर एक और काम हमने करवाना है, वो ये है कि अहमद की यहाँ पे बात हो रही है। रात के 3 बजे अहमद की आँख खुल गई, घर में अजीब-सी सरसराहट हो रही थी। इसने घड़ी की तरफ देखा, फिर दरवाजे की तरफ जो हल्के से खुल रहा था। दिल ज़ोर से धड़कने लगा। काँपते हाथों से इसने मोबाइल की टॉर्च जलाई, मगर रोशनी जाते ही कमरे में गहरा अंधेरा छा गया। अचानक किसी ने इसके कान के करीब सरगोशी की, ये मेरा घर है। अहमद का सांस अटक गया। हिम्मत करके इसने लाइट दोबारा जलाई, मगर कमरा खाली था। दरवाजा अब भी हिल रहा था जैसे कोई अभी गया हो। अब देखिए ये कितना सस्पेंस वाला है जो है टेक्स्ट उसने हमें लिख के दे दिया है। अब आपने इसमें अहमद की बात की है, ठीक है। अब अहमद के बारे में हमने यहाँ पे इसे कहना है, हर इमेज प्रॉम्प्ट में करेक्टर की डिटेल्स ऐड करो और करेक्टर की डिटेल्स सब प्रॉम्प्ट में इमेज प्रॉम्प्ट में सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको ये नहीं बोलेंगे और अब अगर हम यहीं से इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट करते हैं नेक्स्ट वेबसाइट पे जाके, तो हर तस्वीर में हमें एक अलग अहमद नजर आएगा, ठीक है। तो हमने उसे कहा है कि जो करेक्टर है ना अहमद, उसकी हमें डिटेल्स ऐड करके दो और हर इमेज में वही डिटेल सेम होनी चाहिए ताकि हर इमेज में हमें जो है वो सेम सेम बंदा नजर आए। अब हमने इसको ये लिख के दिया है, ठीक है। अब ये दोबारा से इमेज प्रॉम्प्ट के अंदर वो दोबारा से ऐड करेगा किसको, अहमद को। अहमद, अ यंग मैन विद शॉर्ट ब्लैक हेयर, लाइट stubble and medium skin tone, sits on his bed wearing a grey t-shirt and black sweatpants, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने हमें बता दिया कि वो किस तरह का यंग मैन है, उसके हेयर कैसे हैं, उसकी हाइट कितनी, उसने किस तरह की ड्रेसिंग की हुई है, ये ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने यहाँ पे हमें समझा दिया। अब यहाँ से आपने सिंपली अब कॉपी पेस्ट करना है। मैं यहाँ पर इस फर्स्ट पार्ट को यहाँ से करती हूँ जी, सिलेक्ट टेक्स्ट पे क्लिक करूंगी।
इमेज प्रॉम्प्ट पार्ट 1 को हम यहाँ पे करते हैं जी कॉपी। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने इसको कर लिया कॉपी। अब मैं चल जाती हूँ जी क्रोम में। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है पिक्लू मैन। ठीक है, ये वेबसाइट बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है। इस वेबसाइट से आप रियलिस्टिक इमेजेस को क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आके जनरेट फॉर फ्री पे क्लिक कर लेना है। जी व्यूअर्स, तो अब यहाँ पर आपने आ जाना है और यहाँ पर आपने आके उस प्रॉम्प्ट को जो है पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक नीचे स्क्वायर बॉक्स नज़र आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने रेशो जो सेलेक्ट करनी है वो 9:16 की, यानी हमने टिकटॉक वाली या यूट्यूब शॉर्ट्स वाली रेशो को सेलेक्ट करना है। अब जहाँ 1 लिखा है इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे हम 2 पे क्लिक कर लेंगे ताकि हमें दो दो इमेजेस क्रिएट करके दे। उन दोनों में से जो हमें पसंद आएगी हम उसको सेव कर लेंगे। देखिए जी, जनरेटिंग लिखा हुआ आ रहा है, ये हमने जो प्रॉम्प्ट उसको दिया है उस हिसाब से हमें ये 2 इमेजेस बनाकर देगा। अब आप देखें ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो क्रिएशन करता है। देखें अभी ये देखें जी, 2 इमेजेस हमारे पास आ चुकी हैं। अब आपको इसमें से जो भी पसंद आ रही है हमने उसको सेव कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये देखें जी, इमेज डाउनलोड होकर सेव हो चुकी है। इसी तरीके से हमने बारी-बारी अपना सेकंड प्रॉम्प्ट जो है उसको ऐड कर लेना है। अब सेकंड प्रॉम्प्ट पे हम जाते हैं, इस पे ऐसे क्लिक किया और इसको कॉपी किया। कॉपी कर लेने के बाद इसी वेबसाइट पर आ गए और यहाँ पर आकर इसको इसी प्रॉम्प्ट को हमने कर दिया जी पेस्ट और यहाँ पर आके इसको क्लिक कर दिया, एंटर किया। थोड़ा सा वेट करेंगे, जनरेटिंग थोड़ा सा टाइम जो है वो लग जाता है क्योंकि ये थोड़ा प्रोसेस जो होता है वो टाइम टेकिंग होता है। ज़ाहिर है इमेजेस उसने क्रिएट करके देनी है। ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत इमेज आई है, पहली भी और ये दूसरी भी। तो आपको इसमें से जो भी पसंद हो, मुझे लग रहा है हमें ये वाली कर लेनी चाहिए, तो ये मैं फर्स्ट वाली डाउनलोड कर रही हूँ। ठीक हो गया, अब हमने 2 पार्ट इसके डाउनलोड कर लिए हैं। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। इमेज प्रॉम्प्ट, यहाँ से देखें इसको ऐसे सेलेक्ट किया, कॉपी किया, दोबारा से यहाँ आए और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। देखिए मैं सारा प्रोसेस 1 बाय 1 स्टेप्स आपके सामने कर रही हूँ, बहुत आसान तरीका है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप लोग इस तरह से अच्छे खासा जो है वो काम करके पैसा कमा सकते हैं, यूट्यूब से भी और टिकटॉक से भी। बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है ये इस तरह की वीडियोज़ और लोग इसको देखते भी हैं। अब ये देखें जी, पार्ट 3 का आ गया। तो हम ये फर्स्ट वाली जो है इसको डाउनलोड कर लेते हैं पार्ट 4 की तरफ। ये देखें जी, पार्ट 4 है हमारे पास। इस पे इस तरह कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके अगेन हम पेस्ट करेंगे। जी, तो यहाँ पर अब हमारा काम हो चुका है कंप्लीट। हमने सारी इमेजेस को डाउनलोड कर लिया। अब हम चलते हैं जी किसी भी एप्लीकेशन में जो कि एडिटिंग एप्लीकेशन होती है, जैसे इनशॉट वगैरह, कैपकट। तो मैं इनशॉट को ओपन कर रही हूँ। आप जो भी यूज़ करते हैं आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगी और यहाँ से जितनी भी फ़ोटोज़ हैं ना, वन बाय वन उन सबको हम यहाँ से ले लेते हैं। इस तरह से ऐड कर दिया। ठीक हो गया, अब यहाँ से इनशॉट का लोगो रिमूव करेंगे। इसमें आपने कोई ज़्यादा एडिटिंग नहीं करनी। इसकी जो इमेजेस हैं वो रियलिस्टिक हैं, तो आपको ज़्यादा एडिट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट इसके अंदर म्यूज़िक ऐड करना है, वॉइस ओवर ऐड करना है, दैट्स इट। अब यहाँ पर आप इसके अंदर एनिमेशंस को ऐड कर सकते हैं। अब मैं फर्स्ट इमेज पे क्लिक करूँगी और यहाँ पर जाऊँगी एनिमेशन में या इफ़ेक्ट्स में, तो आपकी मर्ज़ी है आपने जो भी करना है। मैं कॉम्बो में जाकर यहाँ से कोई अच्छा-सा जो है वो ऐड कर लेती हूँ, लाइक इस तरह से। ठीक है, अब ये देखिए वो इनशॉट प्रो का मांग रहा है तो हम इसको सिलेक्ट नहीं करते, हम यहाँ पर आ जाते हैं फ्री वाले में। तो ये देखें जी, मैंने इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लिया और कॉपी कर लिया। अब ये मेरे पास आ चुका है। आपने इस तरह से सारी एनिमेशंस को वन बाय वन ऐड कर लेना है तमाम इमेजेस में। अब बात आ जाती है जी म्यूज़िक की, तो ऑडियो पे जाएंगे, ऑडियो पे जाने के बाद म्यूज़िक पे जाएंगे और माई म्यूज़िक में ये मेरे पास यहाँ पर है जी हॉरर बेस। ये एक ऐसा म्यूज़िक है जो कि आपको यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी से इजीली मिल जाएगा। वहाँ पर आप जाके यही वाला नेम सर्च करेंगे तो आपके पास ये म्यूज़िक आ जाएगा। ये जितनी भी हॉरर मूवी वीडियोज़ होती हैं उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और कॉपीराइट फ्री है। ठीक है, हमने इस तरह से इसकी जो वॉल्यूम है उसको बहुत कम कर देना है, इसकी आवाज़ कम कर देनी है क्योंकि आपने इसके अंदर अपना वॉइस ओवर भी ऐड करना है। अगर तो आप लोग एआई से जनरेट करवाना चाहते हैं तो 11 लैब्स वेबसाइट बहुत कमाल की है। आप वहाँ से जाके अपनी एआई की वॉइस को जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप अपनी वॉइस ओवर ऐड करें ताकि आपकी वैल्यू भी इस वीडियो के अंदर ऐड हो जाए और कॉपीराइट ना आए। ठीक हो गया, इस तरह से आपने लगा लेने और आपने इसके वॉइस ओवर करने के लिए आपने क्या करना है, ऑडियो पे क्लिक करना है और ये रिकॉर्ड वाला आपको बटन नज़र आ रहा है, आपने इस तरह से रिकॉर्ड करना है।
ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम इसको अलाउ कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर वो टाइमर आ चुका है, हम यहाँ से बोलना स्टार्ट करेंगे, तो साथ-साथ रिकॉर्डिंग भी होती जाएगी। रात के 3 बजे अहमद की आंख खुल गई। घर में अजीब सी सरसराहट हो रही थी। जी व्यूअर्स, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी यहाँ की मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली मजीद लेटेस्ट वीडियोस आपको डेली मिलती रहें। मिलते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में, तब रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।